नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 जुलाई 2024 और 6 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वां पूर्ण सदस्य। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया और हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो आज है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई 2024 की अपनी करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया। इसरो द्वारा इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को। किस देश ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की? भारत ने। मार्क्स ने नारावादा अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता? तो पी गीता ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? वो बन चुके हैं हार्दिक पांड्या। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? झारखंड के तीसरी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो ये डॉक्टर BN गंगाधर को नामित किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो कल वाला टेस्ट आपको मिला नहीं है, लेकिन कल वाला 4 और ये 4 वाला मिल गया, 5 और आज की क्लास वाला 6, 4, 5 और 6 जुलाई का टेस्ट है। आज दोनों का आपको एक साथ ही टेस्ट मिल जाएगा। तो कल वाला मिला नहीं है, आज दोनों का एक साथ टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये वार्षिक करंट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ भी आज आज मिल जाएगी आपको। जो जून मंथ की पीडीएफ है ना, वो आज है आपको अपलोड हो जाएगी। तैयार है ना आप देखने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अभी आपको पता है 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान के अस्ताना में, कहां पर है? कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ की बैठक हुई थी। इसने मेजबानी की थी, जहां पर अपने भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपने भारत की तरफ से वहां पर नेतृत्व किया। तो एससीओ के अंदर वहां पर 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो वो किया गया बेलारूस को। किसको शामिल किया गया? अब की बार 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया? बेलारूस को शामिल किया गया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, ये 24वीं बैठक है जो 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई थी। कौन सी बैठक है? 24वीं है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की है। और यूरेशियन देश है बेलारूस, जिसको एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो आगामी 25वीं एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है वो चीन के अंदर आयोजित की जाएगी। जो 24वीं कहां पर हुई है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और 25वीं आगामी कहां पर होगी? चीन के अंदर इस बैठक का आयोजन आगामी किया जाएगा। यानी कि अगली बैठक होगी ना, जो मेजबान कौन होगा? होगा चीन देश है। और 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया? तो वो बेलारूस बन चुका है। हाल में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो किया है मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश के सीएम ने। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी विभागों को जनता के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह
बनाना है। इसके लिए उन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप जिसे लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया है और ये जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली को अपनाकर सतत प्रगति करना इसका उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब बात आई है ऐप और पोर्टल की। अब देखो आपके लिए बूस्टर डोज किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया? तो जी किशन रेड्डी ने। भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सूची पोर्टल। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल की शुरुआत की? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। साथ साथ पोर्टल रिवाइज करवा रहा हूँ। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान ऐप। किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया? आरबीआई ने। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। भाषानेट पोर्टल किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया? तो सखी ऐप। और प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो साथ साथ में बूस्टर डोज के साथ में आपको मैंने ऐप पोर्टल रिवाइज करवा दिए। हाल में कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं? हाल ही में कीर स्टारमर है वो किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए? तो ये बन चुके हैं ब्रिटेन के। पहले कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? अपने भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था ऋषि सुनक। कौन थे? ऋषि सुनक थे, वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन अब आगामी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए? कीर स्टारमर अगले देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो कीर स्टारमर जिनका जन्म 1963 में लंदन के पास एक श्रमिक वर्ग परिवार में हुआ, ये ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मानवाधिकार कानून और सार्वजनिक अभियोजन में पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने राजनीति में अपेक्षाकृत देर से प्रवेश किया और 2015 में वो सांसद बने थे। 2015 में सांसद बने और ऋषि सुनक को है उन्होंने हराया है और अब बन गए कीर स्टारमर है वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल में सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? हाल ही में सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर डी किस राज्य की बनेगी? महाराष्ट्र की सजुता सोनिक है वो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला ये मुख्य सचिव बनी है, यानी कि पहली बार मुख्य सचिव बनी है। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है सुजाता सोनिक। 1 जुलाई को 64 साल पुराने पैटर्न को तोड़ते हुए महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। सोनिक ने मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर मुख्य सचिव के कार्यालय में अपने पूर्ववर्ती नितिन करीर से पद ग्रहण किया है। नितिन करीर से पद ग्रहण किया और वह अगले साल जून के अंदर सेवानिवृत्त होंगे वाली, यानी कि 1 साल के लिए उन्होंने अगले साल जून में वो सेवानिवृत्त होंगी। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई? सुजाता सोनिक बन चुकी है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड देखो करंट में बूस्टर डोज में देखो आपके सामने एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? महाराष्ट्र में। मध्य रेलवे ने कहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया? महाराष्ट्र। किस राज्य के किसान सिद्धेश कौर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर यूएनसीसी द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता देगी? तो महाराष्ट्र के किसान है ये। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराहे का ट्रेलर किस शहर में लॉन्च हुआ? मुंबई में। और भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। ये बूस्टर डोज के साथ मैंने महाराष्ट्र का करंट मैंने रिवाइज करवा दिया। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वो आगामी करेगा लाहौस। कौन करेगा? लाहौस है वो आगामी 57वें ये करेगा। 21 से लेकर 27 जुलाई तक 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? लाहौस मेजबानी करेगा।
तो लाहौस के अधिकारियों ने 57वीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक और संबंधित बैठकों की तैयारियों पर चर्चा कर दी। 21 से लेकर 27 जुलाई तक लाहौस की राजधानी वियंतियाने में होने वाली है। तो ये लाहौस की राजधानी है वियंतियानो, वहां पर ये 57वें जो है एशियन की बैठक होगी। लाहौस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री स्लेमेक्सस कोमासित की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की जा रही है। तो जब इसकी बैठक होगी तब अपने और डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ी सी डिटेल आसियान के बारे में प्रमुख बिंदु। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये आसियान। स्थापित कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कई बार क्या एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसकी स्थापना पूछ लेते हैं या इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं, या इसका पूरा नाम भी हो सकता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। हाल में स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 में। मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत है की गई थी। कब है? जून 2015 के अंदर स्मार्ट सिटी की शुरुआत हुई, और अब इसका कार्यकाल मार्च 2025 तक है बढ़ा दिया गया। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी, यानी कि 30 जून को यह समाप्त होनी थी, लेकिन अब इसको आगामी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। मोदी जी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहर हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर शामिल है। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि राजस्थान के कितने शहर इस स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर शामिल है। ये आप मुझे जरूर बताओगे, ताकि आपका तैयारी में करंट में पता लगेगा कितना का आप करंट तैयार है। हाल में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? हाल ही में रूस देश ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा कर दी? तो ये की है वर्ष 2033 तक। यानी कि नए ऑर्बिटल स्टेशन का मतलब होता है भी रूस देश है वो भी अंतरिक्ष के अंदर एक ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण के लिए घोषणा कर दी। वो कह रहा है कि 2033 तक रूस भी एक नया ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित करेगा। कहां पर? अंतरिक्ष के अंदर। कब तक है? 2033 तक। रूस ने 2033 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण के लिए अनुसूची को मंजूरी दे दी। एजेंसी ने कहा कि 2027 में प्रारंभिक वैज्ञानिक और ऊर्जा मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 3 और मॉडल जोड़े जाएंगे। 2031 और 33 के बीच 2 और मॉडल जोड़े जाएंगे, कि 2030 तक तो 3 मॉडल जोड़े जाएंगे, फिर 31 और 33 के बीच में 2 मॉडल और जोड़े जाएंगे। इस प्रकार 2033 तक एक ऑर्बिटल स्टेशन तैयार हो जाएगा। न्यायमूर्ति सील नागू को किन राज्यों का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सील नागू को किन राज्यों का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये बन गए पंजाब और हरियाणा के। किसके बन गए? पंजाब और हरियाणा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? सील नागू को नियुक्त कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो न्यायमूर्ति सील नागू को गुरुवार को केंद्र द्वारा एक सूचना के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त किया गया। इससे पहले न्यायमूर्ति नागू ने 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के पद छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। यानी कि इससे पहले तो ये थे रवि मलिमत, इन्होंने क्या पद छोड़ दिया था, मध्य प्रदेश के थे, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद इनके बाद में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था सील नागू ने। इसके बाद में अब इनको पंजाब और हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्याधीश के रूप में नियुक्त कर दिया। तो अब मध्य प्रदेश के ये बन गए कौन है? संजीव सचदेवा बन चुके हैं। हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक एक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये पुस्तक लिखी है। किसने ये लिखी है? पीयूष पांडे ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने लिखी है?
पीयूष पांडे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक इस पुस्तक में पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा पाठकों को भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक के जीवन की अतरंग झलक प्रदान करती है, जो सेलिब्रेटिंग बायोग्राफियों की दुनिया में अपनी ईमानदारी और प्रेरणादायक कथा के लिए अलग बनता है। तो याद रखना। अब देखो किताब के बारे में, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी इसकी किताब है। लेखक कौन है? पीयूष पांडे। और इसकी शैली है जीवनी, हॉलीवुड या भारतीय सिनेमा से रिलेटेड इसकी जीवनी है। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की? तो ये की है पेटीएम ने। ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? पेटीएम तो आप चलाते होंगे, पता होगा पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम ने की है हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। अब इसका मतलब क्या होता है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन स्थानवी कम्युनिकेशन ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके अंदर 35 रुपए प्रति महीने की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। आपको पता है अलग अलग हर प्रकार की सुविधाएं ये देते हैं, तो इसलिए उन्होंने पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई योजना शुरू की है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो मिस्र के साथ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर कोई साथी पीडीएफ लेना चाहता है तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। हमारा मंथली चार्ज है पीडीएफ का 10 रुपए, यानी कि अगर आपको ओनली इंडिया वर्ल्ड की पीडीएफ लेनी है मंथली की तो 10 रुपए। अगर आपको राजस्थान करंट की पीडीएफ लेनी है, जून मंथ की तैयार होगी, तो उसका चार्ज भी आपके लिए 10 रुपए लगेगा। अगर आपको दोनों लेनी है तो आपका 20 रुपए चार्ज लगेगा। इस नंबर पे ओनली आप व्हाट्सएप मैसेज से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको इस पे जो है पीडीएफ है मिल जाएगी। कोई साथी लेना चाहे, इच्छुक है तो ले सकता है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। बाकी आपको राजस्थान एलडीसी वगैरह है, करंट अफेयर सीटी की स्पेशल अलग आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और स्पेशल अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है, और शिक्षा मनोविज्ञान की आपका इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।